तो आज हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं बॉलीवुड के पीछे की एक ऐसी कहानी जिसे कैमरे के पीछे का साया भी कहते हैं। तो कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें इससे आपका सपोर्ट मिलेगा और हम आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके सामने लेकर आएंगे। मेरा नाम अजय है और मैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री की चमकती दुनिया में एक पर्दा नशीन किरदार हूँ। एक प्रोडक्शन हेल्पर के तौर पर काम करता हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। बाहर से ये दुनिया खूबसूरत दिखती है, पर मैं जानता हूँ कि यहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा राज छुपा है। ये कहानी उस वक्त की है जब एक बड़े बैनर की फिल्म पति पत्नी और की शूटिंग चल रही थी। सेट पर भूमि और अन्या जैसे नए चेहरों के एक्ट्रेस थे। भूमि तो सेट पर छाई रहती थी, पर अन्या एक स्लिम और नाजुक नई एक्ट्रेस थी जो हर कोशिश कर रही थी कि उसकी मेहनत को पहचान मिले। मैंने देखा था कि एक्ट्रेस को बड़े रोल्स के लिए कितनी गहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अन्या अपने किरदार के लिए बहुत बेचैन थी, पर उससे ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी। एक दिन शूटिंग के दौरान डायरेक्टर ने अन्या को अपने रूम में बुलाया। सेट पर अजीब सी खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद लाइट्स चली गई। 2 मिनट बाद जब लाइट्स वापस आई तो मैंने देखा डायरेक्ट गुस्से और बेचैनी में रूम से बाहर निकले। अन्या उनके पीछे पीछे हाथ जोड़कर दर्द भरी गुहार लगा रही थी। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर एक बार और मौका दे दीजिए। डायरेक्टर उसकी नहीं सुन रहा था। अन्या ने लेकिन फिर भी गहरे और घबराहट में कहा, सर मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, सेट पर नहीं तो जहाँ आप कहेंगे वहाँ। प्लीज़ सर, सिर्फ एक चांस दे दो। ये सुनकर डायरेक्टर ने उसे एक तरफ इशारा किया जहाँ सेट के पीछे का हिस्सा अंधेरा था और वहाँ एक छोटा अनजान बाथरूम था। वो दोनों आगे के दरवाजे से अंदर चले गए और मैंने समझ लिया था कि मामला अब किसी बड़े राज में बदलने वाला है। मुझे पता था कि उस जगह के पीछे एक और छोटा दरवाज़ा है। चुपके से एक साया की तरह मैं उस दरवाजे से अंदर घुस गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। मैंने देखा कि अन्या डायरेक्टर के सामने घुटनों पर झुकी थी और वो डायरेक्टर की बात को मान रही थी। अन्या के चेहरे पर अपने किरदार को पाने की तड़प और अनुपम का दर्द साफ झलक रहा था। अन्या बहुत दुखी आवाज़ में बोली, सर बस 2 फिल्में और मैं आपकी हमेशा की शुक्रगुजार रहूंगी। लगभग 10 मिनट बाद डायरेक्टर बहुत गुस्से और जल्दी में वहाँ से निकल गए। उन्होंने अन्या को बस यही कहकर छोड़ दिया, बस अब अगली बार देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। डायरेक्टर के जाते ही अन्या ज़मीन पर बैठ गई। वो अपने अपमान और गुस्से में सिसक रही थी। साले ने बिना कुछ दिए छोड़ दिया। वो ऐसा कुछ बड़बड़ा भी रही थी। मैंने धीरे से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर वो डर गई कि कौन हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला, डरिए मत मैडम, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मैंने वो सब देखा जो काम डायरेक्टर ने आधा छोड़ दिया। मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, पर अगर आपने इनकार किया तो ये राज सेट पर हर किसी को पता चल जाएगा। उसने तिरछी नज़रों से मुझे देखा। उसके चेहरे पे दर्द था और डर भी। मैंने एक तेज़ और राजदार सांस ली और बोला, और सुनिए, मेरे पास एक सबूत भी है। वो सबूत जिससे वो डायरेक्टर हमेशा आपकी मुट्ठी में रहेगा। मैंने झूठ बोला था। अंधेरे में कुछ रिकॉर्ड करना नामुमकिन था, पर उसके दिमाग में डर पैदा करना ज़रूरी था। अन्या अपमान और होश खो चुकी थी। वो सोचने लगी उसका दिमाग अब सिर्फ उस सबूत पर अटका था। उसने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर अब डर से ज़्यादा हिम्मत थी। वो बोली, प्लीज़ तुम ये राज किसी को मत बताना, और वो सबूत, वो वीडियो मुझे दे दो, मैं उस हरामी को सबक सिखाऊंगी। मैं सिर्फ मुस्कराया और मैंने अपनी बैंड की तरफ इशारा किया। अन्या समझ गई थी। उसके जुनून को डायरेक्टर ने बिना शिकार किए छोड़ दिया था। उसके अंदर की आंख बुझी नहीं थी। मैंने हल्के से उसे रोका और कहा, रुक जाओ, पहले अपने चेहरे पर से उस डायरेक्टर के गंदे एहसास को धो लो। मेरा एहसास उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो बेचैनी में मुंह धोने के लिए पलट गई, मैंने पीछे से आकर उसके कंधे पकड़ लिए। तड़प उठी। बोले, धीरे करो क्योंकि दर्द हो रहा है। मैंने बोला, अभी तो तुझे बहुत गर्मी चढ़ी थी, आज तेरी ऐसी बेचैनी उतारूंगा कि तुझे असली एहसास पता चलेगा। मैंने उसे बस उसकी बेचैनी के सहारे एक गहरे किस में जकड़ लिया। उसके होठों पर मैं किस करने के साथ ही मैंने एक हाथ से उसकी शॉर्ट्स के अंदर हाथ भी डाल दिया और उसकी बेचैनी को छुआ। उसकी धड़कन तेज़ हो चुकी थी। उसका जिस्म सिर्फ अपनी तरफ से जवाब देने लगा। वो खुद की ज़ुबान मेरे मुंह में डालकर मेरी इस दीवानगी को जवाब दे रही थी। मैंने उसकी सारी शर्म हटा दी। मैंने उसके नाजुक बदन को देखते हुए सख्ती से कहा, ड्रामा मत कर अन्या, तू रोना चाहती है पर तेरा जिस्म मुझे हाँ बोल रहा है। अपने किरदार का असल नशा महसूस कर। वो घुटनों पर बैठ गई और अपने अपमान को भुलाने के लिए मेरे जुनून को करीब से महसूस करने लगी। मैंने उसके बालों को पकड़ा और ज़ोर से उसे अपने करीब किया। अन्या ने सिसकते हुए कहा, अगर करना है तो ठीक से कर और मुझे इस दर्द से आज़ाद कर।
अजय ने गुस्से में कहा कि चुप रह, आज मैं अपनी सारी तमन्ना पूरी करूँगा। तो मेरे लिए वो है जो मैं चाहता हूँ। मैंने 10 मिनट तक उसका हर एहसास को कंट्रोल किया, जब तक मेरा जुनून उसे पूरी तरह डुबो नहीं देता। उसके बाद मैंने उसे दीवार के सहारे झुका दिया। मैं अपनी ज़ुबान से उसकी तड़प को पीने लगा। आन्या वासना और अपमान से तड़प रही थी। उसने मेरा सर पकड़ लिया और अपने उस दर्द में और गहरा जाने को कहा, और मैं अपनी दीवानगी की आखिरी हद भी खो चुका था। जब वो दर्द और मज़े के बीच तड़प रही थी तो मैंने अपना सारा जुनून भी उसके अंदर उतार दिया। उसने दर्द में भी होश संभाला। वो बोली, अब तो मुझे इस आँख से निकालो। मैंने उसकी मजबूरी और तड़प देखी। मैंने अपना पूरा जुनून बिना किसी हिफाजत के उसकी बेचैनी में डाल दिया। लेकिन मैंने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और कहा कि क्यों चिल्ला रही है, तो कोई कुंवारी तो नहीं है। आन्या ने लेकिन दर्द से कराते हुए कहा कि तेरा जुनून इतना बड़ा है, तूने मेरी बेचैनी और बढ़ा दिया है। धीरे से करना था ना। लेकिन मैं उसके दर्द को अपना मजा बना रहा था। मैं उसके बालों को पकड़कर बेहिसाब ठोकर देता रहा, लेकिन वो चिल्लाना चाहती थी पर मेरे कंट्रोल में थी। कुछ देर में मैंने उसके दर्द को जुनून में बदल दिया। मैंने उसे बेहाल करके ज़मीन पर बिठाया और अपनी इस दीवानगी को उसके नाजुक जिस्म पर बेदर्दी से जिंदा रखा। उसके जिस्म की हालत बिगड़ चुकी थी। 15 मिनट तक उस बेचैनी और तड़प के बाद मैंने अपना सारा जुनून उसकी तड़प में छोड़ दिया। जब उसे एहसास हुआ कि जुनून उसके अंदर उतर चुका है तो वो मुझे छोड़कर बेचैनी में खुद को साफ करने लगी। तब तक लाइट भी आ चुकी थी। वो मेरे सामने पूरी तरह आज़ाद खड़ी थी। उसका गोरा बदन जहाँ तहाँ लाल हो चुका था। नाजुक हिस्से उसकी इस दीवानगी को बयां कर रहे थे। लेकिन आन्या ने गुस्से से कहा कि तू बहुत बड़ा हरामी है, ऐसा कौन करता है। अब मैं हफ्ते भर इस दर्द में रहूंगी। लेकिन मैंने उठकर उसे फिर से पकड़ लिया और उसके हाथ को चूमा। मैंने कहा कि हफ्ता नहीं, कल तुझे फिर से मेरे इस जुनून को महसूस करना है। कल मैं तुझे इस बिस्तर पर ऐसे तोड़ूंगा कि तू सब कुछ भूल जाएगी। वो मना करने लगी पर मैंने उसे उस सबूत का लालच दिया। फिर वो हंस के मुझे कहती है कि तूने तो मेरी हालत ख़राब कर दी है, मगर अब तक ऐसा जुनून महसूस नहीं हुआ था। और मैंने उसकी आज़ादी की निशानी अपनी जेब में रख ली। आन्या की ये कहानी सिर्फ जुनून की नहीं, ये थी बॉलीवुड के पर्दे के पीछे छिपा सच की। एक नए एक्ट्रेस की मजबूरी और एक हेल्पर बॉय के बदले की। अब आगे मैंने उसको कैसे कंट्रोल किया ये मैं अगली बार बताऊंगा। तो अगर आपको ये कहानी का पहला पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अननोन केयरटेकर का नाम ध्यान रखना। थैंक यू।